बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पार्ट जो है वो 3 हम करने जा रहे हैं। और ये कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है? ये हमारा चल रहा है लॉजिक गेट्स। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले 2 पार्ट के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्विक रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 पार्ट के अंदर पहले पार्ट में तो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे पहले सिग्नल जो है वो क्या होता है। पार्ट 1 में मैंने आपको ये समझाया, फिर मैंने आपको डिजिटल सिग्नल जो है वो समझाया कि वो क्या होता है। उसके बाद फिर हमने ये बूलियन अलजेब्रा या फिर ये बायनोमियल बाइनरी नंबर सिस्टम, ये 1 और 0 जो है ये क्या होता है, कंप्यूटर इसको कैसे ट्रीट करता है, ये मैंने आपको समझाया कि कंप्यूटर 1 को क्या समझता है, 0 को क्या समझता है या कुछ भी नहीं समझता। असल में ये हमारे लिए होता है 1 और 0, हमें समझाता है ये, ठीक है। ये हमने समझा था। और हमने डिजिटल सिग्नल लेवल्स को पार्ट 1 में डिस्कस किया था, लो लेवल, हाई लेवल, थ्रेशोल्ड, जो कि आपकी बुक में दिए हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने लॉजिक गेट्स जो है ये समझा था कि ये हैं क्या। ये टाइनी स्विचेस होते हैं जो कि सर्किट में लगे हुए होते हैं और ये ऑन और ऑफ का किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स के अंदर हमने जो है वो लॉजिक गेट्स को जो है वो डिवाइड किया था। बेसिक लॉजिक गेट्स, और उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट और स्पेशल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट जो है उसमें 3 मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं। एंड गेट है, हमारे पास और गेट है और नॉट गेट है। एंड गेट को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके। अब दूसरा जो है हमारे पास लॉजिक गेट्स के अंदर ये और गेट, इसको जो है वो हम समझ लेते हैं। और गेट, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात समझाई थी कि एंड गेट जो है, और उसमें मैंने पूरा आपको ट्रुथ टेबल के ज़रिए सब समझाया था, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप सबका वास्ता पड़ता है लॉगिन से आईडी, जिसको हम कहते हैं कि आईडी और पासवर्ड, इससे आप फेसबुक में एंटर होना चाहते हैं, आपको आईडी देनी पड़ेगी, पासवर्ड देना पड़ेगा। यहाँ पर लॉजिक गेट जो लगा हुआ होता है, मैंने आपको मिसाल के तौर पर समझाया था कि हमारे पास एंड गेट लगा हुआ होता है। एंड गेट हमें यही बताता है कि भाई सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, यानी कि इनपुट ए, इनपुट बी, और इसके जो 2 इनपुट आप ले रहे हैं, इनपुट ए है आपका, इनपुट बी है आपका, और उससे आपको आउटपुट वाई मिल रहा है। तो अगर इनपुट ए आपका जो है वो आईडी है और इनपुट बी जो है वो आपका वो पासवर्ड है, तो आउटपुट जो है वो आपका क्या है? लॉगिन है। आप अपने फेसबुक में एंटर जब ही होंगे जब आईडी और पासवर्ड आप दे देंगे। ये हमने बताया था जिसमें 2 इनपुट थे, इनपुट ए, इनपुट बी, और ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया था, ठीक है। अगर आप किसी में एक में भी, ठीक है, ये क्विक मैं रिव्यू करा रहा हूँ कि आप जो है सपोज़ करते हैं कि अगर पासवर्ड ही नहीं देते, आप आईडी भी नहीं देते यानी कि इनपुट ए भी नहीं देते, आप पासवर्ड भी नहीं देते यानी कि इनपुट बी भी नहीं देते, तो आप लॉगिन नहीं होंगे, मतलब आउटपुट जो है वो आपका 0 होगा। अगर आप आईडी जो है वो दे देते हैं और पासवर्ड जो है वो नहीं देते, अब भी आपका आउटपुट 0 ही रहेगा, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे फेसबुक के अकाउंट में। तीसरा केस जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप जो है वो पासवर्ड दे देते हैं और आईडी नहीं देते, अब भी जो है आपका आउटपुट 0 ही रहेगा, अब भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। चौथा केस हमने देखा था कि अगर आप आईडी देते हैं और पासवर्ड भी देते हैं तो आपको क्या होगा? आपका आउटपुट भी 1 आ जाएगा, मतलब आप लॉगिन अप कर सकते हैं। तो क्या बात मैंने बेसिकली पिछली वीडियो के अंदर ये समझाई थी, वो यही समझाई थी कि आप जब कुछ नहीं दे रहे, नॉट के लिए, नो के लिए,
हमारे पास 0 है, यस के लिए हमारे पास 1 है। तो जब आप आईडी भी नहीं दे रहे, आप पासवर्ड भी नहीं दे रहे, तो आप लॉगिन भी नहीं हो रहे, ठीक है। और जब आप आईडी दे देते हैं, आप पासवर्ड नहीं देते, तब भी आप लॉगिन नहीं हो रहे। और अगर आप आईडी नहीं देते, आप पासवर्ड दे देते हैं, तब भी आप लॉगिन नहीं हो रहे। और जब आप आईडी दे देते हैं, देखें देने के लिए मैं 1 बता रहा हूँ, 1 लिखा है मैंने, आप आईडी दे देते हैं, आप पासवर्ड भी दे देते हैं, तो आप लॉगिन भी हो जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? ये सारा सिनेरियो है। यहाँ पर कौन सा लॉजिक गेट लगा हुआ था? ये लगा हुआ था एंड गेट। कौन सा लगा हुआ था? एंड गेट, ये लगा हुआ था। और एंड गेट जो है, ये लॉजिक गेट जो है, एंड गेट, ये आपको यही बताता है कि सारी शर्तें पूरी जब तक नहीं होंगी, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आप ए दे देते हैं, बी नहीं देते, तब भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आप ए नहीं देते, बी दे देते हैं, तब भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आप ए दे देते हैं, बी भी देते, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब सारी कंडीशन फुलफ़िल होनी ज़रूरी है इसके लिए। इसी के अंदर ये तो हमारे पास 2 वेरिएबल वाला केस था एंड गेट के अंदर। फिर एंड गेट के अंदर ही हमने जो है वो 3 वेरिएबल्स ए बी सी को लिया था। मिसाल के तौर पर हमने तीसरा वेरिएबल जो है यहाँ पर हमने ले लिया था कि एंड गेट लगा हुआ है कि अब आपको NIC देने की भी शर्त है। कुछ जगहों पर आपको एंटर होना है तो NIC भी वो आपसे मांग रहा है। ये आपका तीसरा इनपुट हो गया। तो आप अगर NIC भी नहीं देते, ID भी नहीं देते, पासवर्ड भी नहीं देते, तो आप लॉगिन भी नहीं होंगे। अगर आप NIC दे देते हैं, ID दे देते हैं, पासवर्ड नहीं देते, अब भी आप लॉगिन नहीं होंगे। और अगर आप जो है वो NIC नहीं देते, आप ID भी नहीं देते, आप पासवर्ड दे देते हैं, तब भी आप लॉगिन नहीं हो सकते। अगर आप NIC दे देते हैं, आप ID भी दे देते हैं, आप पासवर्ड भी दे देते हैं, तो आप लॉगिन कर जाएंगे। ये जो कंडीशन है सारी की सारी हमारे पास एंड गेट की है, ठीक है। इसी तरह एंड गेट के अंदर हमारे पास एक और जो है वो आती है सिचुएशन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर चौथा एक वेरिएबल ले लेते हैं हम D, और ये D वेरिएबल जो है हमारा D इनपुट जो है, ये इनपुट है सारे के सारे, A B C D ये इनपुट हैं, ये आउटपुट है। कॉन्टैक्ट नंबर, कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है फेसबुक का ही मामला हो, बहुत सारे अकाउंट हैं जिसमें हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये 4 शर्तें हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी वो आपसे मांग रहा है। अब यहाँ पर 4 इनपुट हैं A B C D, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी वो आपसे मांग रहा है, आप कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, आप जो है वो NIC नहीं देते, आप ID नहीं देते, आप पासवर्ड नहीं देते, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते, NIC दे देते हैं, ID भी दे देते हैं, पासवर्ड नहीं देते, अब भी आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। आप जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, NIC दे देते हैं, ID दे देते हैं, पासवर्ड भी दे देते हैं, अब भी आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। आप कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, आप NIC भी दे देते हैं, आप ID भी दे देते हैं, आप पासवर्ड भी दे देते हैं, अब आपको एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि एंड गेट जो है वो आपको सिर्फ यही बताता है कि सारे इनपुट 1 पे होने चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो फेसबुक की तरह 2 इनपुट ले लें ID पासवर्ड वाले, आप चाहें तो 3 इनपुट ले लें, आप चाहें तो 4 इनपुट रख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। आप 8 इनपुट भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप एक्सेस जब ही कर पाएंगे, आपको Y तभी मिल पाएगा जब आप A B C D जितने भी इनपुट रखें सबको आप 1 ही रखेंगे। कोई भी इनपुट आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए 1 1 1 1, चारों इनपुट हमारे 1 पर हैं, तब ही जाके हमें लॉगिन मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास और गेट जो है ये क्या बता रहा है, इसके नाम से आप समझ जाएं ज़रा। और गेट,
ठीक है, इसके नोट्स की तरफ तो मैं अभी आ जाऊंगा, लिखवा दूंगा, उससे परेशान नहीं हो। आप और गेट के कॉन्सेप्ट को समझ लें। और गेट मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपसे आईडी और पासवर्ड, इसके अंदर ये है सिर्फ 2 इनपुट हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट हैं, ठीक है, एक है आईडी और दूसरा पासवर्ड। यहाँ पर आप आईडी भी नहीं देते, ठीक है, आप पासवर्ड भी नहीं देते, तो क्या होगा, लॉगिन आप नहीं कर पाएंगे, आउटपुट आपका 0 है। भाई आईडी भी नहीं देंगे, पासवर्ड भी नहीं देंगे, तो आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, वाई जो है वो आपका 0 है। आप आईडी जो है वो नहीं देते, आप पासवर्ड दे देते हैं। अब ज़रा यहाँ देखें, फ़र्क आपको पता लगेगा। एंड गेट और गेट का फ़र्क अभी आपको पता लगेगा। आप आईडी नहीं देते, आप पासवर्ड दे देते हैं, आप एक्सेस कर जाएंगे जी, आपको लॉगिन मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि और गेट यही तो है। और गेट बोलता है कि भाई अगर 2 इनपुट हैं तो आप एक दे देंगे, दूसरा नहीं देंगे, तब भी कोई मसला नहीं है, आपको 1 आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप आईडी दे देते हैं और पासवर्ड नहीं देते, अब भी आपको लॉगिन मिल जाएगा, आप एक्सेस कर जाएंगे। अगर आप आईडी देते हैं और पासवर्ड भी दे देते हैं, अब भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। मतलब अगर हम थोड़ा सा गौर करें, एंड गेट और ये और गेट जो है, इसमें देखें 3 पॉसिबिलिटियाँ ऐसी हैं जिसमें आपको एक्सेस मिल रहा है। एंड गेट याद करें, वीडियो बैक करके उसमें देखें, सिर्फ 1 1 1 ये वाली इनपुट की पोजीशन थी जिसके ऊपर आउटपुट आपको 1 मिल रहा था। यहाँ पर गुंजाइश है, यहाँ पर गुंजाइश है। अब कोई ऐसा अगर अकाउंट है जिसमें वो आपसे NIC बोल रहा है, ऐसा अकाउंट है जिसमें वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर भी बोल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपसे बोल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप जो है वो, ये हमारे पास C हो गया इनपुट, ये हमारे पास D हो गया। आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते, आप NIC भी नहीं देते, आप आईडी भी नहीं देते, आप पासवर्ड भी नहीं देते, अकाउंट में आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते, NIC भी नहीं देते, आईडी भी नहीं देते, लेकिन आप सिर्फ पासवर्ड दे देते हैं, देख रहे हैं आप, ये एक ऐसा अकाउंट है जिस तक एक्सेस करने के लिए 4 शर्तें उसने आपके सामने रखी हैं, 4 इनपुट रखे हैं, ठीक है, पासवर्ड भी, आईडी भी, NIC भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी। ना आप कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, ना आप NIC देते हैं, ना आप आईडी देते हैं, लेकिन आप पासवर्ड दे देते हैं, इस पर भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, ओके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है और गेट। और गेट ये कहता है कि कोई भी एक जो है वो 1 हो जाए तो आपको Y जो है, जो आपका आउटपुट है, वो आपको 1 मिल जाएगा। इसी तरह एक और केस देख लेते हैं कि अगर आप जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते, आप NIC भी नहीं देते, आप आईडी दे देते हैं, आप पासवर्ड नहीं देते, इस पर भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते, आप NIC भी नहीं देते, आप आईडी दे देते हैं और पासवर्ड दे देते हैं, अब भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। मतलब जितने भी इनपुट हैं, आप 2 इनपुट लें AB, आप 3 इनपुट लें ABC, आप 4 इनपुट लें ABCD, कोई इशू नहीं है। कोई भी एक इनपुट जो है वो 1 होना ज़रूरी है, तभी आपको आउटपुट Y 1 मिलेगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम तीसरा जो बेसिक, ये बेसिक गेट चल रहे हैं ना, तीसरा गेट जो है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाता है, कौन सा वाला, बल्कि उसकी तरफ आते हैं, वो तीसरा वाला हमारे पास है नॉट गेट, ठीक है। तो ये 3 जो बेसिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये 3 जो बेसिक गेट्स हैं, फिर ये निमट जाएंगे हमारे। पहले इसके नोट्स ले लेते हैं। और गेट,
और गेट या और लॉजिक गेट। नोट कर लीजिए इसके पॉइंट्स। बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करता है ये? बेसिक गेट ग्रुप से। बेसिक गेट ग्रुप से, बेसिक गेट ग्रुप से ये बिलोंग करता है। और गेट जनरेट्स अ हाई, और गेट generates a high output, हाई आउटपुट जो है, पहले हाई के साथ हमेशा 1 लिखें। जब भी हाई आपको नज़र आ रहा हो इसका मतलब है आउटपुट आपका 1 है। ठीक है, जब भी हाई लिखा हुआ हो तो समझ जाइए 1 है। हाई आउटपुट, और आउटपुट जब भी आए तो इसका क्या मतलब है? आउटपुट का मतलब y है, कैपिटल Y, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। और गेट, सॉरी मैंने जनरेट्स नहीं लिखा, और गेट जनरेट्स, और गेट जो है वो जनरेट करता है, और गेट जनरेट्स हाई आउटपुट, यानी कि 1 वाला आउटपुट, इफ एंड ओनली इफ and only if and only if any of the input attains high, समझ में आ रही है बात? आप देखें क्या बोल रहा है यहाँ पर। पहली बात उसने और का बताया कि बिलोंग्स टू बेसिक गेट ग्रुप, ये बेसिक गेट ग्रुप से बिलोंग करता है, यूनिवर्सल गेट ग्रुप से नहीं करता। ठीक है, और तीसरा हमारे पास कौन सा है? स्पेशल गेट ग्रुप से ताल्लुक़ इसका नहीं है, इसका बेसिक गेट ग्रुप से ताल्लुक़ है। फिर ये आगे बता रहा है और गेट जनरेट्स हाई आउटपुट, ये और गेट जो है वो हाई आउटपुट यानी कि 1 वाला आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। इफ़ एंड ओनली इफ़, कब? एनी ऑफ द इनपुट अटेन्स हाई 1, अगर कोई भी इनपुट है, उनमें से कोई भी इनपुट है, अगर वो 1 पर है, वो हाई पर है, हाई का मतलब 1, अगर वो 1 पर है, हाई पर है, तो आपका आउटपुट y जो है वो भी हाई आएगा, यानी कि 1 आएगा। हाई का मतलब 1, लो का मतलब 0। अगर आप 2 इनपुट लेते हैं, अभी मैंने आपको पूरा बना के दिखाया, अगर आप 2 इनपुट लेते हैं a b, तो a या b इन दोनों में से कोई एक हाई पे होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए, आउटपुट y जो है वो 1 मिल जाएगा आपको। अगर आप 3 इनपुट लेते हैं तो इन तीनों में से कोई एक जो है वो, कोई भी एक हाई पे होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए, तो आपको आउटपुट y जो है वो 1 मिल जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या बात है इसके अंदर? अब इसके बूलियन एक्सप्रेशन ज़रा आप नोट कर लें। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ OR गेट, हेडिंग डाल दें, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ OR गेट। OR गेट की बूलियन एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए। अगर 2 इनपुट हों, 2 इनपुट हों, 2 इनपुट हों, तो y बराबर होगा आपका, आउटपुट जो है वो बराबर होगा a प्लस b के। अब देखें एंड गेट का फ़र्क यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। एंड गेट में प्लस नहीं था, एंड गेट में मल्टीप्लाई था, डॉट लगा हुआ था। ठीक है, 3 इनपुट हैं, अगर 3 इनपुट हैं अगर, तो आपका आउटपुट जो है वो बराबर है a प्लस b प्लस c के। और अगर आपके 4 इनपुट हैं, 4 इनपुट हैं, तो आपका आउटपुट जो है वो बराबर है a प्लस b प्लस c प्लस d के। ठीक है भाई। बाकी इसका ट्रूथ टेबल बना के मैं एक्सप्लेनेशन इसकी दे चुका हूँ। ठीक है, सारी की सारी। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, नॉट गेट की तरफ। नॉट गेट की तरफ, नॉट गेट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये बेसिक गेट का आखिरी ग्रुप है। बेसिक गेट के तीनों निमट जाएंगे, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद जो हम अगली वीडियो में दूसरा ग्रुप डिस्कस करेंगे, कौन सा वाला, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स वाला, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा बेसिक वाला, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये 3 गेट बेसिक के जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको यूनिवर्सल लॉजिक गेट समझ में नहीं आएंगे, आपको स्पेशल लॉजिक गेट्स भी समझ में नहीं आएंगे। अब ये नॉट गेट क्या है? नॉट गेट आसान सा ये है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अब कुछ चीज़ें सपोज करनी पड़ेंगी आपको ज़रा समझाने के लिए, ठीक है? कुछ चीज़ें सपोज करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर आप सपोज कर लेते हैं FB अकाउंट है आपका, आप इसमें क्या करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, अब लॉगिन करने के लिए सिर्फ पासवर्ड है, क्या है, सिर्फ पासवर्ड को मैं इनपुट A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, इनपुट A, ठीक है? सिर्फ पासवर्ड आपको देना। अब आप ये FB का अकाउंट जब खोलते हैं ऐसे, ये पेज आ गया आपके सामने और यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है पासवर्ड का। यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाता है, पासवर्ड का, कि भाई यहाँ पर अपना पासवर्ड आप दे दीजिए। बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई ID का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई NIC का ऑप्शन नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही ये है, बोल रहे हैं आपको FB के ऊपर के पासवर्ड दे दीजिए, इसका मतलब एक ही इनपुट है, सिर्फ ये इनपुट जो है वो सिर्फ एक ही है, A, ठीक है? अच्छा, आउटपुट जो है आप समझ रहे होंगे, आउटपुट यहाँ पर लॉगिन करना है, आउटपुट यहाँ पर लॉगिन करना होगा। जैसे अभी तक मैं एंड गेट और गेट में समझाता आया हूँ, नहीं, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका आउटपुट जो है वो लॉगिन नहीं है, आउटपुट आपका लॉगिन नहीं है। आउटपुट आपका क्या है, यहाँ पर आप जब यहाँ पर ये पेज खोल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ रुक जाते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, अचानक आपके सामने एक छोटी सी विंडो आती है, यहीं पर ये एक विंडो आपके सामने छोटी सी आ जाती है, ठीक है? और यहाँ पर लिखा हुआ होता है इस विंडो में, प्लीज़ इंसर्ट पासवर्ड, प्लीज़ इंसर्ट पासवर्ड। अब ये जो विंडो आई है छोटी सी, जो आपको ये बता रही है कि भाई आप जो है पासवर्ड अपना एंटर कर दें। क्यों? क्योंकि आपने ये पेज खोल लिया था, तो आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ बैठे हुए थे। 1 सेकंड गुजर गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, सपोज कर लेते हैं 10 सेकंड तक आपने कुछ भी नहीं किया, पेज खुला हुआ है। अब ये छोटी सी एक विंडो आती है आपके सामने, जो आपको ये बताती है कि भाई प्लीज़ इंसर्ट पासवर्ड, कि आप अपना पासवर्ड यहाँ दे दें। अब ये पासवर्ड जो है ये तो आपका इनपुट है, आपको पता है आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट ये रहा आपका, लॉगिन नहीं है अभी इस केस के अंदर। आउटपुट Y जो है वो आपका क्या है पता है आपको, ये है आप। अब अगर आप यहाँ पर वेट नहीं करते, आप ये पेज खोलते हैं और पासवर्ड दे देते हैं, तो रिज़ल्ट क्या निकलता है? क्या ये फिर ये विंडो क्या, जिसको पॉपअप कहते हैं, ये पॉपअप विंडो जो है क्या आपके सामने आएगी? नहीं भाई, आएगी नहीं, क्योंकि ये विंडो तो जब ही आएगी, ये पॉपअप तो जब ही आएगा जब आप पासवर्ड नहीं देते। देख रहे हैं आप नहीं दे रहे, आप ए जो ये इनपुट है, ये इनपुट ए जो है, आप क्या कर रहे हैं? नहीं दे रहे, आप दे ही नहीं रहे। तो ना देने पर अगर ये आप नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट आपका हो जाएगा 0। आप नहीं दे रहे ना, ठीक है? आप इनपुट दे ही नहीं रहे, मतलब आप पासवर्ड दे ही नहीं रहे, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? ये वाली पॉपअप विंडो, आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये रहा। और आउटपुट ये क्या है? ये आपका 1 है।
ये आपका 1 है। मतलब इनपुट जब आपका 0 है, इनपुट जब आपका 0 है, और ये 0 कब है? जब आप पासवर्ड दे ही नहीं रहे, तो आउटपुट आपका क्या मिल रहा है? ये पॉपअप विंडो आ रही है, आउटपुट आपका पॉपअप विंडो। और आउटपुट ये आपने यही तो सेटिंग कर रखी है, आपने यही तो सेटिंग कर रखी है। यहाँ पे लॉगिन का इशू नहीं है, यहाँ पर ये है कि अगर आप इनपुट नहीं देते, पासवर्ड नहीं देते, तब आपका आउटपुट ये आएगा, प्लीज़ इंसर्ट पासवर्ड। तो इनपुट ना देने पर, मतलब इनपुट आप नहीं दे रहे, तो इसका मतलब इनपुट क्या है आपका? 0 है, ठीक है। और इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है आपका? 1। मतलब अगर आप एक काम नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट में ये आपको मिलेगा आउटपुट। और अगर आप वो काम कर देते हैं, आप इनपुट जो है वो दे देते हैं, आप पासवर्ड दे देते हैं, तो आपका इनपुट हो गया 1। तो आउटपुट अब क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट हो जाएगा 0। और आउटपुट जो है वो आपका 0 होगा, मतलब ये विंडो, ये पॉपअप शो होगा नहीं, क्योंकि आपने वेट तो किया ही नहीं। आपने तो ये विंडो खोली और पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड दे दिया। तो पासवर्ड दे दिया, तो अब पासवर्ड देने का मतलब क्या किया? इनपुट आपने दे दिया 1, इनपुट आपने दे दिया 1। तो आउटपुट जो ये आपको नज़र आ रहा है, इंसर्ट प्लीज़ इंसर्ट पासवर्ड, ये डायलॉग बॉक्स, ये पॉपअप आएगा ही नहीं। तो 0 करने पर, जब आप कोई इनपुट दे ही नहीं रहे, आउटपुट आपको 1 मिल रहा है, ये पॉपअप, ये विंडो आपके सामने आ रही है जो बोल रही है भाई पासवर्ड दे दें। और अगर आप पासवर्ड दे देते हैं, इनपुट आप 1 कर देते हैं, तो आउटपुट जो है वो आपको 0 मिलेगा, मतलब ये पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी ही नहीं। तो ये हमारे पास कहलाता है नॉट गेट, जिसमें अगर आप इनपुट को 0 रखेंगे, जिसमें अगर आप इनपुट को 0 रखेंगे तो आपका आउटपुट 1 आएगा, उलट आएगा, ठीक है, उलट आएगा। अगर आप इनपुट को 0 रखेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, अगर आप इनपुट को 1 रखेंगे तो आउटपुट आपका 0 आएगा। यही कहलाता है हमारे पास नॉट गेट। क्या कहलाता है ये? यही हमारे पास नॉट गेट कहलाता है। आप खुद देख लें, यहाँ पर इनपुट क्या है? यहाँ पर पासवर्ड है, इनपुट ए आपका क्या है? पासवर्ड है। क्या आपने पासवर्ड दिया? नहीं दिया, तो आपका इनपुट 0 हो गया। जब आप पासवर्ड नहीं दे रहे तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? 1। और आउटपुट आपका 1 जो था वो क्या था? बेसिकली लॉगिन होना नहीं था, नहीं, इस विंडो का अपीयर होना था। आउटपुट आपका क्या था? इस विंडो का अपीयर होना था। आप चाह रहे थे कि ये विंडो अपीयर हो जाए, ये आपका आउटपुट बन जाए। कब? जब इनपुट आपका 0 है, आप पासवर्ड नहीं दे रहे, तो आउटपुट आपका 1 क्या है? ये विंडो अपीयर हो जाना। और जब आप पासवर्ड आप दे देते हैं, पासवर्ड आप दे देते हैं, मतलब इनपुट आपका 1 हो गया, तो आउटपुट जो है 0 हो जाएगा। 0 मतलब अब ये विंडो, ये पॉपअप आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास कहलाता है नॉट गेट, कि इनपुट अगर आप 0 देंगे आउटपुट 1 मिलेगा, इनपुट अगर आप 1 देंगे आउटपुट 0 मिलेगा। अब इसके नोट्स ले लें आप। Used to perform inversion operation, used to perform inversion operation, inversion operation। इन्वर्जन का मतलब ही देखें, इन्वर्जन का मतलब होता है इन्वर्ट, उल्टा, ठीक है। यूज टू परफॉर्म इन्वर्जन ऑपरेशन इन डिजिटल सर्किट्स, इन डिजिटल सर्किट्स। एग्जाम्पल इसकी, एग्जाम्पल क्या है? द आउटपुट वाई ऑफ नॉट गेट, द आउटपुट ब्रैकेट में y कर दें, द आउटपुट ब्रैकेट में y ऑफ नॉट गेट, द आउटपुट y ऑफ नॉट गेट अटेन्स
attains state 1 if and only if and only if the input does not attain the input does not attain state 1 क्या है यहाँ पर? द आउटपुट ऑफ नॉट गेट का जो आउटपुट है अटेन्स स्टेट 1, वो स्टेट 1 जो है वो क्या करता है? अटेन कर लेता है, स्टेट 1 जो है वो हासिल कर लेता है। इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ जब द इनपुट ए जो है आपका डज नॉट अटेन स्टेट 1, जब आपका इनपुट जो है वो स्टेट 1 जब अटेन नहीं करता, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या अटेन करता है? फिर 0 अटेन करता है। ठीक है भाई, तो आपके बेसिक गेट्स जो है ये निमट गए हैं। अब जो है हम इसके बाद अपने अगली वीडियो के अंदर यूनिवर्सल गेट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहले ही आपको बता देता हूँ, हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स में नैंड और नॉर ये 2 गेट्स हैं, इनको एक साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।